हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर आज हमारा स्टार्ट हो रहा है न्यूक्लियाई का। 8th यूनिट चल रही थी एटम एंड न्यूक्लियाई। तो आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियाई के बारे में। न्यूक्लियाई क्या होता है? न्यूक्लियाई से पहले हमने रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट पढ़ा था। कौन सा एक्सपेरिमेंट? रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में हमने क्या पढ़ा था कि एटम होता है, एटम के सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस। ठीक है, और न्यूक्लियस क्या होता है? जिसमें सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज और मास क्या होता है? कंसंट्रेटेड। ठीक है, क्लियर यहाँ से? तो हम ये कह सकते हैं जो मोस्ट ऑफ मास है एटम का, किसका? एटम का मोस्ट ऑफ जो मास है वो किसकी वजह से है? न्यूक्लियस की मास की वजह से। क्यों? एटम के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और प्रोटॉन भी होते हैं, और तुम्हें पता है न्यूट्रॉन भी होते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर ही सारा का सारा क्या माना गया है? पॉजिटिव चार्ज या मास। इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करते हैं? घूमते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻³ kg, और प्रोटॉन का मास होता है 1.67 × 10⁻27 kg। इसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है? काफ़ी स्मॉल। तो हम क्या कहते हैं? इसको निगलेक्ट कर देते हैं। हम ये मानकर चलते हैं कि जो एटम का मेनली मास कौन है? न्यूक्लियस की वजह से। ठीक है, अब देखो, जब तुम्हें न्यूक्लियस की क्या मापना है? मास को। अब न्यूक्लियस के मास को मापने के लिए एक स्पेशल टाइप की यूनिट बनाई गई। उस यूनिट को क्या बोला गया? AMU। उसका नाम क्या है? AMU, एटॉमिक मास यूनिट। क्या नाम है बेटा? एटॉमिक मास यूनिट। कहने का मीनिंग है जैसे हमारे पास गोल्ड होता है, आप गोल्ड को किस में मेज़र करते हो? तोला में। ठीक है, गोल्ड के मास को किस में मेज़र करते हैं? 1 तोला। 1 तोला नियर अबाउट 10 या 11 ग्राम के क्या होता है? बराबर होता है। बात समझ आ रही है? तो गोल्ड के मास को मापने के लिए एक यूनिट बनाई है आपने, तोला। उसी तरीके से एटम के मास को मापने के लिए हमने ये न्यूक्लियस के मास को मापने के लिए एक बहुत छोटी सी यूनिट बनाई। उस छोटी सी यूनिट को तुमने क्या नाम देना है? AMU। क्या देना है? AMU। बात समझ आ गई? कोई डाउट इसमें? अब देखो आगे, आपको इतना बात पता चल गई कि एटम के जो मास है वो मेनली किसकी वजह से है? न्यूक्लियस की वजह से है। और न्यूक्लियस के मास को एक्सप्रेस करने के लिए हमने क्या बनाई? एक छोटी सी यूनिट। उसको क्या बोलते हैं हम? एटॉमिक मास यूनिट। क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास यूनिट। सबसे पहला एलिमेंट कौन होता है? हाइड्रोजन। कौन होता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास कितने प्रोटॉन होते हैं? 1 प्रोटॉन। हाइड्रोजन के पास कितने प्रोटॉन होते हैं? 1 प्रोटॉन। तो हमने क्या कहा? जो 1 प्रोटॉन का मास होगा, जो क्या होगा? 1 प्रोटॉन का मास, उसे आप क्या बोलेंगे? 1 यूनिट। क्या बोलेंगे? 1 यूनिट, या क्या बोलेंगे? 1 AMU। AMU को अनदर फॉर्म में क्या बोल दिया? U, ओनली यूनिट। क्लियर? हाइड्रोजन एक एलिमेंट लिया, उसमें कितने प्रोटॉन होते हैं? 1। तो हमने क्या काम कहा कि जो प्रोटॉन का मास होता है उस मास को हम क्या बोलेंगे? 1 यूनिट, या 1 एटॉमिक मास यूनिट। क्लियर? अब देखो आगे हम क्या कहें कि जैसे
अब तुमने एक एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन पढ़ी होगी। क्या डेफिनेशन पढ़ी होगी? केमिस्ट्री में भी रीड आउट की होगी। जो कार्बन एटम होता है उसके 1/12 मास को हम क्या बोलते हैं? AMU। क्या बोलते हैं? AMU। तो AMU क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। देखो एटॉमिक मास यूनिट को कैसे डिफाइन किया गया? कैसे डिफाइन किया गया? हाइड्रोजन होता है ना, जो हाइड्रोजन क्या होता है? जैसे HCl बनाया तो ये एक ही बॉन्ड के साथ जुड़ सकता है। कितने बॉन्ड के साथ जुड़ सकते हैं? एक ही बॉन्ड। उन्होंने क्या कहा? एक ऐसा एलिमेंट ढूंढते हैं जो एक से ज़्यादा बॉन्ड के साथ क्या कर सकता है? जुड़ सकता है, या 3 या 4 क्या बना सकता है? बॉन्ड। तो कार्बन की एक प्रॉपर्टी होती है या 3 या 4 के साथ क्या बना सकता है? बॉन्ड। तो उन्होंने क्या कहा? कार्बन से कंपेयर करके हम किसको डिफाइन करेंगे? एटॉमिक मास यूनिट को। किसको डिफाइन करेंगे? एटॉमिक मास यूनिट को। ठीक है। कार्बन कैसे होता है? कार्बन का एक एटम 6-12। ठीक है, कार्बन का एक एटम कैसे होता है? 6 और 12। क्लियर? ठीक है। तो क्या कहा इन्होंने? अब देखो इस हाइड्रोजन के पास कितने प्रोटॉन है? 1। हाइड्रोजन के पास कितने प्रोटॉन है? हमारे पास 1। ठीक है, आगे बात समझ। और हमारे पास